नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का है, जो कि प्रश्न वाली 4.2 प्रश्न क्रमांक 5, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि आप इस सवाल को सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड में जो लाल कलर का बटन दिया उसको प्रेस कर उसको दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर जब सवाल हल करते हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें हल। इस टाइप से हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सवाल में बात हो रही है एक समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज किस टाइप का होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ साइड में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिएगा, एक छोटा सा आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया, ठीक है, बताने के लिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ए, और यहाँ दे देंगे बी, और यहाँ पर दे देंगे सी। इस टाइप से हम नाम दे सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये भुजा है हमारी ए बी, इसको हम लंब कहते हैं, और ये जो भुजा है इसको हम आधार कहते हैं, और इस भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री कोण हमारा बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स ए बी, ऊंचाई मीन्स ए बी, ये ऊंचाई है, ठीक है। उसके आधार से, आधार मीन्स ये वाला हिस्सा, यानी बी सी जो है इसको हम आधार कहते हैं। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कहने का मतलब ये जो ऊंचाई है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब अगर मान लो हम इस आधार को अगर 10 सेंटीमीटर मान के चलें तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम यानी 10 माइनस 7, यानी यहाँ पर हो जाएगी ये 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आधार की बात कर रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो आधार है उससे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस आधार को हम कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। तो हम आधार को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। तो हम जो x मान रहे हैं वही हमें यहाँ लिख कर बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, इसको आधार को 1 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद में लिखेंगे तब, देखिएगा, अब आधार को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो ये ऊंचाई क्या होगी, तो अपन लिखेंगे तब ऊंचाई। अब ऊंचाई मीन्स है हमारे पास ए बी, तो लेकिन ऊंचाई यानी ए बी बराबर हम लिखेंगे, तो आधार से कितना कम है, 7, तो आधार को हमने क्या माना, x माइनस 7। तो ये स्टेप से हम लिख देंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक। इसके बाद में इसके आगे बोल रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण मीन्स ए सी, तो अपन लिखेंगे कर्ण, कर्ण मतलब होगा ए सी, तो बराबर कितना दे रखा, 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण हमारे पास दे रखा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर लगभग तीनों भुजाएं आ चुकी है, मतलब ये भुजा, ये और ये तीनों आ गई। अब हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर होता है तो हमें पता है कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमें कैसे लिखना है, देखिएगा, यहाँ लिखना है आप सबसे पहले चूंकि, क्या लिखें हम, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, आपको इस टाइप से लिखना है, चूंकि
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लिखना आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है तो वो पाइथागोरस प्रमेय हम लिख देंगे जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इस चित्र में हम देखते हैं कर्ण कौन सी भुजा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे, AC। तो यहाँ पर आपको लिख देना AC, वर्ग है तो वर्ग लगा देना, बराबर लंब, लंब कौन सी भुजा है ये, यानी क्या लिखा रहा AB, तो AB लिखना है, वर्ग है तो वर्ग लगाना, प्लस आधार कौन सी भुजा है ये BC, तो हम लिखेंगे BC, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें मान रख लेना है। तो देखिएगा AC का मान हमारे पास है, AC बराबर कितना देगा 13, तो हम यहाँ पर लिख लेते 13, और वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, बराबर। अब AB का मान भी हमारे पास है x-7, तो हम लिखेंगे x-7, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, प्लस फिर लिखेंगे BC। तो BC मीन्स क्या होता है, ये आधार, जिसको हमने क्या माना था यहाँ पर x माना था, और ये यहाँ पर भी हमने लिख लिया, तो ये लिखेंगे x वर्ग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आपको करना है 13 का वर्ग लिखा था, इसका मतलब 13 को 2 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 13 × 13, ठीक है, बराबर इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है x-7 का वर्ग, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे देखिएगा, x-7 एक बार लिख देना है, फिर x-7 ये 2 बार लिख देना, प्लस फिर x का वर्ग, इसको भी 2 बार लिखना, x × x, ठीक है। अब हम करेंगे गुणा, तो देखिएगा 13 में यदि 13 का गुणा करते तो 169 आ जाता है, ठीक है, आप करके देख लेना। अब इधर गौर से समझिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, x में x का गुणा करना है, इस x में x का गुणा करना है, तो हम लिखेंगे x², क्योंकि x में x गुणा करते तो क्या आता है x², माइनस यदि x गुणा हम 7 में करते तो क्या आता है 7x, फिर माइनस ये माइनस 7 गुणा फिर x में करेंगे क्या जाएगा 7x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 49, प्लस के x में x गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट आप सूत्र भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है a-b का होल स्क्वायर, तो सूत्र के रूप में भी आप खोल सकते हैं, दोनों टाइप से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है देखिएगा, ये 169 तो आपको ऐसे से लिख देना है, ठीक है ना, बराबर में सबसे पहले लिखना है x², ये 7x माइनस के और ये 7x माइनस के दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 7 और 7 कितने हो गए 14x हो जाएंगे। फिर इसके बाद में प्लस के 49 ऐसे लिख देना, और लास्ट में प्लस के x², ठीक है। फिर अगले स्टेप में 169 ऐसे लिख देना है, बराबर में ये x² और ये x², तो ये भी प्लस के ये प्लस के, तो दोनों जोड़ देंगे 2x² प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 14x लिखेंगे, प्लस के 49 फिर ऐसे लिखेंगे। अब देखिएगा इस 49 को हम इधर लाते हैं, क्योंकि संख्या को एक साइड लिख देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 169 और ये प्लस के 49, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस के हैं तो ये माइनस के होगा, ठीक है, बराबर में 2x² माइनस के 14x ऐसे लिख लेते हैं। अब यदि हम 169 में से 49 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास 120, तो यहाँ लिख देते हैं हम 120, बराबर में। इसमें गौर से देखिएगा हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 का भाग यहाँ भी चला जाएगा यहाँ भी चला जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x² माइनस यहाँ बचेगा 7x, ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया था इसलिए। अब इस 2 को हम इसके बटे में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 बटे में 2 बराबर क्या बचेगा x² माइनस 7x। यदि 2 से हम इसको काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 60 बराबर x² माइनस 7x, ठीक है। अब आपको करना है एक स्टेप बनाना है, कैसे, ये 60 है इसको हम इधर ले जाएंगे उठा के, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 0 बराबर में लिखेंगे हम x² माइनस 7x, और ये प्लस के 60 इधर जाएंगे तो माइनस के 60, ठीक है। या करके हम एक स्टेप और यहाँ पर बना सकते हैं, या करके ऐसा लिख सकते हैं कि 0 को इधर लाएंगे बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे या ये पूरा ऐसे लिख देना है x²
-7x -60 और बराबर में 0 ऐसा लिख देंगे हम, ठीक है, ताकि अभी हमें सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, जिसको हम कहते हैं टुकड़ा विधि से। तो कैसे करेंगे देखिएगा आगे। देखिए अब कैसे करेंगे, ये हमारे पास लिखा है x² -7x -60 बराबर 0। अब आपको करना है ऐसा पहाड़ा बोलना है कि जो गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने जोड़ने कितना आ जाए 7। तो 60 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, तो 12 का पहाड़े में हम ले सकते हैं 12 पंजे 60, हम ये ले लेंगे क्योंकि 12 और 5 यानी 12 में से 5 को हटा देंगे 7 हमारे पास बच जाएंगे, तो ये पहाड़ा ठीक ठाक रहेगा, तो हम ये ले लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x²। अब हमने लिखना है 12, तो यहाँ पर आपको लिखना है 12x, क्या लिखेंगे हम 12x। फिर आपको लिखना है 5, फिर आपको लिखना है 5 क्योंकि 12×60 तो 5x और लास्ट में माइनस माइनस। अब आप यहाँ चाहें तो 60 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 12×5 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। तो देखिएगा आप चाहो 12×5, ये सरल पड़ता है 12×60 क्योंकि इसके टुकड़ा कर दिया बराबर में 0। अब देखिएगा यहाँ गौर से देखिएगा, मैंने दोनों जगह यहाँ पर माइनस लगा लिया, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं को घटा के बताना है, घटाएंगे तभी तो 7 आएंगे। तो हमें 12 में से 5 घटाना जरूरी है, तो घटाते तब है जब ये हमारे असमान चिन्ह होते, जबकि ये समान चिन्ह हो चुके हैं, मतलब सेम कंडीशन हो गई। तो हम इसकी विपरीत कंडीशन करेंगे, तो हमें घटाने पर कितने लाना है 7, काय की लाना है माइनस के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो संख्या बड़ी है उसके आगे तो माइनस लिख ही देंगे, बाकी जो छोटी संख्या उसके आगे हम प्लस कर देंगे। तो अब ये हमारा सवाल सही हो चुका है। कैसे, कि 12 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो माइनस के 7 आ जाएंगे, और गुणा करेंगे तो 60, तो 12×60, और देखिए माइनस प्लस माइनस, तो ये बिल्कुल राइट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन देखिएगा क्या आ रहा है हमारा x, तो बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा 12, ये 12 लेंगे, प्लस इसमें कॉमन आ रहा है देखो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है, तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस क्या बचेगा 12, और बराबर जो चल रहा है वो चलने देना 0, ठीक। अब देखिएगा ये सेम कंडीशन आ चुकी है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी इन दो में से भी एक को बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे x -12, ठीक है। फिर देखिएगा इस पूरी संख्या को पहले क्या लिखा है x, तो लिखेंगे x, और उस पूरी संख्या को लेके प्लस के 5, तो प्लस के 5 और बराबर 0। अब 0 को करना है, एक बार इसके साथ लेना है, एक बार इसके साथ लेना है, तो लिखेंगे x -12 बराबर 0, और यह करके इसी प्रकार ये लिख देना x + 5 बराबर 0। फिर क्या करेंगे देखिएगा x बराबर माइनस के 12 इधर ले जाएंगे तो प्लस के 12, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई है। इसके बाद यह करके फिर लिखेंगे x बराबर ये प्लस के 5 इधर गए तो माइनस के 5, तो x के हमारे दो मान प्राप्त होते हैं, एक तो x बराबर 12 और x बराबर -5। तो ध्यान रखना आप, हमेशा माइनस वाला कभी भी नहीं लिया जाता है, मतलब जो ऋणात्मक आंसर आता है वो कभी हम लेते नहीं हैं, तो सिर्फ हमेशा क्या लेते हैं 12, यानी प्लस की संख्या लेते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है x बराबर 12 लेने पर, इस टाइप से लिख देना। अब x बराबर 12 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया था हमसे कि इनकी भुजाएं ज्ञात करने, इनकी अन्य भुजाएं ज्ञात करना। तो x बराबर 12 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, देखिएगा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। देखिएगा हमारे पास x बराबर आ चुका है, इसका मतलब इस x के स्थान पर हम कितना लिख लेंगे 12, तो ये हमारे पास भुजाएं ज्ञात हो जाएगी। फिर अन्य भुजा भी हमारे पास है, तो यहाँ लिखा था हमने ऊंचाई को x -7 माना था, तो इस x के स्थान पर हम कितना लिख देंगे 12, और 12 में से हम 7 घटा देंगे तो हमारी भुजा निकल कर आ जाएगी, है ना। तो 12 में 7 घटा देंगे, हमारी भुजा क्या निकल कर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसी प्रकार कर्ण हमारे पास तो दे ही रखा, तो उनने अन्य भुजा की बात करी थी, तो अन्य भुजा हम निकल कर बताएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिएगा जैसे x बराबर हमने लिखा है यहाँ पर 12, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः सबसे पहले लिखेंगे हम आधार। तो आधार को हमने क्या माना था, आधार था हमारा मतलब BC, तो हमने इसको माना था BC बराबर x सेंटीमीटर, तो x से हम कितना लिखेंगे 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये आधार आएगा। इसके बाद में हमने ऊंचाई भी मानी थी, तो आप यहाँ लिखेंगे ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे हम ऊंचाई। अब ऊंचाई था हमारा AB, तो हम ये लिखेंगे AB बराबर, तो ऊंचाई को हमने माना था x -7 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे x से कितना लिखेंगे वही जो प्राप्त हुआ 12 माइनस के 7 और ये सेंटीमीटर बराबर 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमारी अन्य दो भुजाएं आ चुकी है। तो इसके लास्ट में अगर चाहें तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या देखिएगा इसके बाद में अगर चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः
समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई 5, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस टाइप से एक लाइन और जमा सकते हैं कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये आपका कंप्लीट तरीके से सवाल हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इस टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।